हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने ब्यूटीफुल सा चैनल सफल एकेडमी पर। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सफल एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आ चुका है आर्मी का फिजिक्स का चैप्टर फोर्स। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपके लिए लेकर आ गए हैं वीडियो जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट का, और उसमें हमने बात किया था कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, और अलग अलग चीजों को कैसे यूनिट फाइंड किया जाएगा और कैसे उसको मेजर किया जाएगा, इन सब टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि टॉपिक है फोर्स। स्टूडेंट्स, आप इस साइड देख रहे होंगे कि किस किस टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो सफल एकेडमी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहेगा और बेहतरीन तरीके से। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक को नोट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टॉपिक है फोर्स। स्टूडेंट्स, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, हिंदी में बोले तो इससे आप रूबरू होंगे कि आप डेली लाइफ में ना चीजों को करने के लिए बल लगा देते हो, तो अपनी पूरी हिम्मत झोंक देते हैं। जैसे सिलेबस कंप्लीट करना है ना इन 45 डेज, तो आप कैसे करोगे, आप पूरी की पूरी अपनी एनर्जी, आप पूरा फोर्स लगा दोगे आप पढ़ाई के पीछे। तो ये सारी चीजें फोर्स क्या होती है, कैसे मेजर किया जाता है, यूनिट एंड मेजरमेंट में बताया है। साथ ही इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कि फोर्स होता क्या है। स्टूडेंट्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स, कौन कौन से फोर्स होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अगर हम इस बल को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दें, स्टूडेंट्स अगर इस बल को हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएं तो उसके क्या क्या चीजें चेंज आ सकती हैं, जैसे कि शेप चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, और भी हम बात करेंगे वीडियोस में। उसके बाद लॉ ऑफ मोशन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ना एक मार्क्स का तो जरूर पूछ देता है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो लॉ ऑफ मोशन क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। द फिफ्थ टॉपिक इज इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ, नो चेंज, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में बताता हूँ नो चेंज, यानी जो काम कर रहा हूँ वो चेंज नहीं करूंगा। अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी एकेडमी आपके लिए लेकर आई है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम। तो हम सारे मीडियम में आपको कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एक वीडियो में आप कंप्लीट कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की क्लासेस। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें हम बात करेंगे कि इनर्शिया का लॉ क्या होता है। एंड द सेवेंथ टॉपिक इज मोमेंटम, एंड द लास्ट वन इज इंपल्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें, ताकि टॉपिक को हम आगे स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, तो हम टॉपिक का हेडिंग डालते हैं जो कि है हमारा फोर्स। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप सब जो है डेली लाइफ में रेस्टोरेंट वगैरह, म्यूजियम वगैरह, या फिर किसी ना किसी होटल में जरूर जाते होंगे, या फिर किसी बुक स्टॉल पे भी जाते होंगे जो अच्छी शॉप है जिसमें शीशे की ग्लास लगी हुई हो। तो वहां पे एक चीज लिखा हुआ होता है, दो चीजें लिखी हुई होती है, पुश और एक लिखा हुआ होता है पुल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप समझो कि आप अपने फ्रेंड के साथ चले गए रेस्टोरेंट में, आप अपने फ्रेंड के साथ स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट में गए और वहां लिखा हुआ है पुश और पुल, इसका मतलब क्या है? अगर पुश का मतलब है यानी आपको डोर जो है उसको पुश करना है, और पुल का मतलब क्या होता है कि डोर को खींचना है, यानी आप तो यहां धक्का दोगे या फिर इसको खींचोगे। तो वहां जो धक्का या खिंचाव होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब आप ग्लास को, शीशे से लगी हुई ग्लास को धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं या फिर आगे की तरफ खींचते हैं या उसे जब धक्का देते हैं, तो वहां जो लगता है वो क्या होता है? फोर्स होता है। तो सिंपल डिफाइन आपको बताता हूं कि बल एक प्रकार का, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। सिंपल डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, जो फोर्स होता है पुश होता है या पुल होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं लिख देता हूं ये लाइन, पुश और पुल, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड फोर्स।
सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि यह एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हमें फिजिक्स में पढ़ना है बल के बारे में और बल को मेजर भी करना है। तो ये एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये तो डिफाइन अपने माइंड में क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं या खींचते हैं, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। पेपर में अगर आ जाए कि एक बल है, धक्का खिंचाव या धक्का या खिंचाव दोनों या इनमें से कोई नहीं, आप लिख कर आओगे धक्का या खिंचाव दोनों। फोर्स इज अ पुश, ऑप्शन बी पुल, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ये रहा क्वेश्चन। फोर्स इज अ, ऑप्शन ए पुश, ऑप्शन बी पुल, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नोन ऑफ दिस। एग्जाम में क्या करके आएंगे स्टूडेंट्स, ए एंड बी। फोर्स जो है एक प्रकार का पुश भी है सर और पुल भी है, तो हम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों करके आएंगे, यानी ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, अब फोर्स के बारे में बात करें कि भाई फिजिकल क्वांटिटी है तो क्या होता है। अब देखिए एक और डिफिनेशन मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूं, एक डिफिनेशन और आप लोगों को बताऊंगा। जल्दी से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। स्टूडेंट्स जितने भी फौजी भाई हैं जो कि आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनके बीच में आप बिल्कुल चैनल को दबाकर शेयर कीजिए। आप अगर चैनल को जितनी ज्यादा शेयर कीजिएगा उतनी ही बेस्ट क्वालिटी की वीडियोस आपके लिए सफल एकेडमी लेकर आएगा। स्टूडेंट्स तो देखिएगा, बल वह भौतिक कारण है, इसका दूसरा डिफिनेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बल वह भौतिक कारण है। भौतिक कारण मतलब फिजिकल कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर, जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान में परिवर्तन लाता है, उसके स्थान में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। या लाने की कोशिश करता है। स्टूडेंट्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मैंने धक्का दिया या खींचा, तो या तो मैं उसके स्थान में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरी स्ट्रेंथ कम है, अगर मेरे पास एनर्जी कम है, तो मैं उसको धक्का नहीं दे पाऊंगा या खींच ना पाऊं। अगर मेरे पीछे ये दीवार है, मैं इसको सोचूं कि तोड़ दूं, पॉसिबल है क्या मेरे लिए? नहीं है ना। तो या तो मैं इसमें फोर्स जब अप्लाई करूंगा तो या तो इसके स्थान में परिवर्तन लाने की कोशिश करूंगा कि इसको तोड़ सकूं। अगर नहीं तोड़ सका तब भी मैंने तो उस पर फोर्स अप्लाई किया ना, मैंने तो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया। तो जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मैंने या तो ऑब्जेक्ट के स्थान में परिवर्तन लाने की कोशिश की या फिर स्थान में परिवर्तन लाया। क्लियर है? यानी बल उसे कहते हैं कि जब मैंने ये सामने मेरे बोर्ड है, मैं चाहता हूं इसको तोड़ दूं, तो या तो मैं तोड़ने की कोशिश कर सकता हूं, तोड़ लिया तो ठीक है, फोर्स लगाया। नहीं भी तोड़ पाया तो मैंने फोर्स तो अप्लाई किया ना इस पे। तो फोर्स यही कहता है कि ये वह भौतिक कारण है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्थान में परिवर्तन लाए या लाने की कोशिश करे। जरूरी ना कि परिवर्तन आए तभी फोर्स अप्लाई हुआ। मैंने इस मार्कर को फेंकूंगा, अगर ये मार्कर फेंक पाया या तोड़ पाया तभी फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेंथ नहीं है तो नहीं तोड़ पाऊंगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। स्टूडेंट्स बल को मेजर कैसे किया जाता है? बल को कैसे मेजर किया जाता है? मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट के उस वीडियो में मैंने बताया था आप सबको कि बल को न्यूटन के द्वारा मेजर करते हैं। न्यूटन में 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। तो बल को एसआई मात्रक की बात करें तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जैसे कि हम चीनी को केजी में मेजर करते हैं, अगर बल की बात करें तो न्यूटन में बल लगाएंगे। जैसे मैं इस पे लिख रहा हूं ना, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, न्यूटन में कर रहा होगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन में भी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। चीजें क्लियर हो रही है ना कि सर अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर पटक दिया, फोर्स अप्लाई हुआ। अगर वो ऑब्जेक्ट टूटा या ना टूटा, इट्स नॉट मैटर।
ओके, अगर मैंने उसको उठा के पटका तो मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपना उस पर फोर्स लगाया, और वो फोर्स जो लगाया वो न्यूटन में लगाया। अब क्लियर हो गया होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सर न्यूटन क्या है? न्यूटन का नाम सुनते ही वो दाढ़ी वाला चेहरा सामने आता होगा, वो सेब सामने आता, वो पेड़ सामने आता होगा। नहीं, न्यूटन को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे। वो ठीक है, हमारा दिमाग जो होता है ना, दिमाग जो होता है इमेजेस में सोचता है। अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं, महात्मा गांधी का वो सर आ गया होगा आपके पास, वो आ गए होंगे नोटों पे जो महात्मा गांधी हैं वो। अगर मैं बात कर दूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात, तो आपने नाम नहीं सुना होगा ना, तो अब बस इमेजेस में हम ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के बोलते ही अब न्यूटन आ गए होंगे दिमाग में, क्योंकि न्यूटन की चेहरा आपको, न्यूटन की वो दिखाता हूं मैं, ये वाला चेहरा, ये तो आइंस्टाइन है, न्यूटन का इमेज है नहीं तो मैं दिखाता आपको। तो न्यूटन यहां पे जो है वो बल का यूनिट है। जो इमेज मैंने आपको दिखाया था वो आइंस्टाइन की थी, ठीक है, न्यूटन की नहीं थी जी। ओके, तो बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को कैसे डिफाइन करेंगे वो बात करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहां से मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं न्यूटन। सबसे पहले बता दो स्टूडेंट्स कि एक बल का फॉर्मूला, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल टेंशन ना ले, आपके लिए इंग्लिश में भी लिखा है डेफिनेशन, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर बल की बात करें तो यहां पे फोर्स हो गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। इसके पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाए और उस वीडियो को जरूर देखें। यूनिट एंड मेजरमेंट को रीढ़ माना जाता है फिजिक्स का। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कृषि को कहा जाता है ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बिकॉज 80% ऑफ इंडिया, भारत के 80% लोग कृषि पे आधारित है, ठीक है। उसी प्रकार ना यूनिट एंड मेजरमेंट अगर आप करके आएंगे तो फिजिक्स को फोड़ कर यहां से जाइएगा, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाएं और जरूर देखें, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, क्योंकि आपके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है किसी और के साथ ना हो। उनको बताइए कि यूनिट एंड मेजरमेंट बिल्कुल रीड है, उसे देख कर आओगे चीजें क्लियर होंगी। सर फोर्स क्या है सर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी सर। मास क्या है सर, तो मास जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, फंडामेंटल यूनिट है सर। एक्सेलरेशन क्या है सर, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है सर, क्योंकि मैंने बताया था विषुवत बल त से त्वरण आ रहा है, कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है सर। तो ये चीजें ना क्लियर होती जाएंगी सर, इमेजेस आ रहे हैं चेहरे पे। हाँ, पहले वीडियो में आपने बताया था स्केलर के बारे में, वेक्टर के बारे में, चीजें आ रही हैं सर समझ में, मजा भी आएगा। अब चलो सर, आप तो न्यूटन को डिफाइन कर रहे थे, टॉपिक को चेंज कर दिया। नहीं, वहीं पे हूं मैं, देखो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी जब किसी 5 kg की वस्तु को उठा के पटक दिया, फोर्स लगाया ना उस पर, अब उठा के पटका, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, अपनी चेंज इन वेलोसिटी हुआ। अब ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी को चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, एक्सेलरेशन है। अब बताइए कि सपोज करो कि मैंने 1 kg के ऑब्जेक्ट को उठा के पटक दिया, 1 kg के ऑब्जेक्ट को, यानी 1 kg की कोई चीज को उठा के फेंका, और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमें दे रही है, हमें 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन दे रही है, तो उस पर लगने वाला बल 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज नॉन एज 1 न्यूटन। अब यहां सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी देखते हैं। हमने बताया कि बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है, ये बात में मैं अभी भी हूं कि बल कैसे मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन एग्जामिनर फंसाएगा आपको बच्चों। उसे पता है कि ये बच्चे बहुत जगह से घूम के आए हैं, यूपी, हरियाणा, एमपी, ये बच्चे पूरा घूम कर आते हैं यहाँ, और इनको अगर नहीं फंसाएंगे तो ये एग्जाम यूं निकलेगा सबका। वो क्या करता है आपके साथ कि बल कैसे मात्रक न्यूटन तो बाय द वे दे दे, लेकिन ऑप्शन में आपको कैसे मिलेगा, यहां बगल में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। बल का एसआई मात्रक है निम्न में, यहां मैं आगे ऐड करता हूं, निम्न में बल का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन आपको दिखाएगा सुंदर सा न्यूटन, और आप ये से फोड़ कर आओगे और एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन देगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन सी इज
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज ए एंड सी। क्या करके आओगे स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो इसको। स्टूडेंट्स आप करके आओगे सर ए एंड सी एंड सी एंड डी सी एंड सी, ऐसे भी बहुत गर्मी में हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो एसी की जरूरत पड़ेगी ना, तो ये रहा ऑप्शन ए एंड सी। स्टूडेंट्स यहां पे कहने का मतलब क्या है कि सर 1 न्यूटन एंड 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों की दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती है, क्योंकि यहां पे हमने बताया कि सर जब हम 1 केजी की ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देती है, विच इज नॉन एज 1 न्यूटन। यही न्यूटन का डिफिनेशन होता है। अब न्यूटन क्या है, यहां पे मैं आपको एक ब्रैकेट में एक बॉक्स में लिखता हूं। जब 1 न्यूटन वह बल है, इसको दूसरे एंगल से मैं डिफाइन करता हूं। 1 न्यूटन वह बल है, वह बल है, इंग्लिश में ध्यान दीजिएगा। 1 न्यूटन इज अ फोर्स। 1 न्यूटन एक फोर्स है सर, बिकॉज फोर्स का ऐसे यूनिट न्यूटन होता है। अभी आपने बार बार बोल रहे हैं वीडियो में, आप बार बार बोल रहे हैं कि न्यूटन जो होता है फोर्स का यूनिट होता है, तो 1 न्यूटन इज अ फोर्स जो 1 केजी की वस्तु पर लगकर, जो 1 केजी की वस्तु पर लगकर, यहां बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स, फोड़ दीजिए इसको जल्दी से। और वीडियोस को आप देख रहे हैं ना, नोट्स बनाइए, इसको पेन नोटबुक लेकर आप सामने बैठिए और नोट्स बनाइए, और यहां पे मेरे को एक बात कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए जल्दी से। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 केजी की वस्तु पर लगकर, बोलूंगा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन सर वह फोर्स है, जब हम 1 केजी की ऑब्जेक्ट को, उस 1 केजी के ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किए, वो कितना एक्सेलरेट होगी स्टूडेंट्स, ओनली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, त्वरण उत्पन्न करती है। अगर सर 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट हो गई तो ना ना ना, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट हो गई, लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन ही होगा। यहां ध्यान दो, ऑब्जेक्ट 1 केजी सर, कितना एक्सेलरेट कर दिया, 2 मीटर पर सेकेंड, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो मजा आ रहा है, बोर्ड पे कलर दिखने लग गया रेड। मास 1 केजी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर, मास 1 केजी, लगने वाला फोर्स 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, which is known as 2 न्यूटन, because किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। बार बार इन चीजों को बता रहा हूं, यहां क्वेश्चन में आपको दिखा दिया कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन तो होता है, उसी न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि न्यूटन वो फोर्स होता है, न्यूटन वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग के उसमें कुछ एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे, उसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाए। अब देखो इसमें एक पॉइंट और लिख लेना स्टूडेंट्स, बल सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। देख लो, मजा आ रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। बल एक सदिश राशि है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, व्हिच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलोगे सर जी आपने तो बताया था CGS MK SFTS, सब्र करो, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज को आराम से करेंगे, ट्रेन थोड़ी छूट रहा है। ऐसे भी आर्मी 2 साल से एग्जाम नहीं ले रही, तो हम 2 मिनट रुक के चीजों को बताएंगे तो आपके लिए और ज्यादा आसान होगा। आराम से पढ़ते हैं। सर बता दो जल्दी से, CGS यूनिट बताता हूं आप लोग को। बल का CGS यूनिट, बल का CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ फोर्स, CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। डाइन हिंदी में आपको लिख देता हूं, डाइन। एक बात है स्टूडेंट मेरे को बताओगे, बता दो आप जो प्रीवियस वीडियो देख कर आए हैं ना, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो यार, उसके बाद देखो, इसको फील करो, मजा आएगा। आप बताओ CGS यूनिट किसको बोलते थे? CGS यूनिट किसको बोलते थे? फ्रांस वाले को या ब्रिटिश वाले को? FPS को हम बोलते थे ब्रिटिश सिस्टम, यानी CGS जो था वो फ्रेंच सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था?
फ्रेंच सिस्टम, इसे ही बोला जाता था फ्रेंच सिस्टम, जिसको डेवलप करके बना दिया गया एमके, मीटर किलोग्राम सेकंड। सर यहां तक तो क्लियर हो गया सर। अब मेरे को बताओ कि न्यूटन और डाइन में कौन बड़ा है? न्यूटन और डाइन में कौन बड़ा है? कितने बच्चे डाइन बोलेंगे? अरे मैं वो डाइन की बात नहीं कर रहा, यहां यूनिट की बात हो रही है। तो बल का एक यूनिट हमें मिल गया न्यूटन और एक यूनिट हो गया डाइन। स्टूडेंट्स जो न्यूटन होता है ना, डाइन से बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा। ठीक है, हमारे इंडिया से भी बड़ा, बहुत। ठीक है, चलो देखते हैं, बताता हूं। ये जो 1 न्यूटन होता है ना, वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। स्टार क्वेश्चन है, वीवीआई, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगा दो, उसे चारों तरफ से कलर से सजा दो और बॉक्स में बंद कर दो, कहीं भागे ना। देखो ये ऐसे 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 सजाना है, ऐसे ऐसे। कहीं भाग गया ना, छोड़ के भाग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप इतने शरीफ तो हो नहीं कि पेपर में आए और छोड़ के आ जाओगे। ये अंदर की जो है ना हमारी आदत, वो कैसे जाएगी? आएगा पेपर में अगर 2 नंबर का या 1 नंबर का, तो आप उसे गलत करके आओगे तो 1.25 गया कि नहीं गया? क्योंकि आप तो गलत करके आओगे ही, अगर नहीं आते तो छोड़ के आओगे, आप नहीं आओगे। तो इसे सजा लीजिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। और ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें बड़ा मात्रक कौन है, न्यूटन है या डाइन है, तो आप ध्यान रखना न्यूटन, क्योंकि 10 की पावर 5 डाइन, यानी 10 के ऊपर 0 लगते जाएंगे, 5 एक के ऊपर पूरे 5 0 लग जाए ना, तब वो 1 न्यूटन के बराबर है। स्टूडेंट्स खत्म हो गया। रेस्टोरेंट में जब आप जाओगे और चीजों को खींचोगे या धक्का दोगे, किन चीजों को खींचोगे भाई? वहां जाओगे रेस्टोरेंट में, बढ़िया रेस्टोरेंट में शीशे पे लिखा हुआ था पुश पुल, उसको दरवाजे को खींचा या धक्का दिया, फोर्स अप्लाई तो किया ना सर। वहां न्यूटन का चेहरा एक बार याद कर लेना। लेकिन आप लोगों को न्यूटन का चेहरा थोड़ी याद होगा। बल कैसे मात्रक, यहां से न्यूटन निकल जाएगा, और न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। यहीं पे मैं लिख देता हूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स जो होती है वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सदीश शरीफ है बेचारा, बहुत ज्यादा शरीफ, आपसे भी ज्यादा शरीफ। वैसे आपसे ज्यादा शरीफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा, आपको लगता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें फोर्स की टॉपिक थी। फोर्स का डिफिनेशन हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया। ठीक है सर, एक चीज छूट रहा है, क्या छूट रहा है बताओ? केजी वाट क्या होता है? इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, 9.8 न्यूटन 1 केजी वाट। इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां स्पेस नहीं है, कैसे बता दो? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और यूं हम आपके लिए लेकर आते हैं, केजी वाट बताएंगे, उसके बाद अगला टॉपिक चलेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। कौन कौन से फोर्स होते हैं सबको बताएंगे आपको।